वो उस किताब का नाम बता दें जिसे पढ़ करके इस प्रकार की भविष्यवाणी वो कर सकते हैं, तो मैं चुनौती देता हूँ। वो जो सजा दें मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं उन्हें इसलिए गद्दार बोलूँगा कि अगर उनके अंदर ये क्षमता थी तो लोकप्रिय नेता अजीत पवार जी को सुरक्षित बचाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए गए। थोड़ी भी आपके अंदर सत्य निष्ठा है तो आप सच का सामना कीजिए और भविष्य के लिए कोई 50 भविष्यवाणियाँ करिए, उनमें 5 सही निकल जाए। मैं चुनौती देता हूँ। आज हर व्यक्ति जिसके अपना विवाह नहीं चला वो ज्योतिषी है, हाँ। जिसका अपना व्यापार नहीं चला वो ज्योतिषी है। आज टीवी पर जितने भी ज्योतिषी जा रहे हैं, हाँ। 99% ज्योतिषियों के पास ज्योतिष की कोई डिग्री नहीं, किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा नहीं। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। आज एक ऐसा मुद्दा हम लेकर सामने आए हैं और ऐसे व्यक्ति यानी कि ऐसे अपने गेस्ट के साथ लेकर आए हैं जो खुद भविष्यवाणियों के लिए बहुत मशहूर हैं। और ये मुद्दा है अजीत पवार, जो कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, और जो विमान हादसे में उनका मौत हुई उसके बाद से लेकर तमाम सारे ऐसे ज्योतिषाचार भविष्यवाणियाँ करने वाले बाबा बहुत सारे अचानक सामने भीड़ लग गई पूरी। हर कोई पुराने वीडियो ट्वीट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है कि हमने पहले बताया था ऐसा होगा, हमने कहा था विमान हादसा होने वाला है। तमाम सारे मतलब उसको क्लेम लेने के लिए यानी कि क्रेडिट लेने की भीड़ लग गई है कि सब लोग अपना अपना प्रचार, किसी के घर में दुख का माहौल है, एक देश में किस तरह का घटनाएं हुई हैं, एक तरफ लोग अपना प्रचार करने में जुट गए हैं, खासतौर पर बाबा, पंडित, एस्ट्रोलॉजर ऐसे लोगों को लेकर। और इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, जो कि PhD हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जी, जिससे आपने सुना है और आप पीछे रह गए साथ थोड़ा सा भविष्यवाणी करने में। अक्सर आप भी कोरोना के पहले ही भविष्यवाणियाँ कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट PMO को भेज देते। इस बार आप कैसे चुक गए कि आपने नहीं किया, बाकी लोग तो कर चुके हैं? जी, मेन स्थिति ये है कि जो मैंने इस विषय पर भविष्यवाणी नहीं की, ज्योतिष के द्वारा या कह ले ज्योतिष में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें इस प्रकार की भविष्यवाणियां करने के स्पष्ट संकेत मिलते हो। और जितने लोगों ने इस प्रकार की भविष्यवाणियां की हैं, अगर वो उस किताब का नाम बता दें जिसे पढ़ करके इस प्रकार की भविष्यवाणी वो कर सकते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं। वो जो सजा दें मैं भुगतने को तैयार हूं। अब बाद में वो लोग बोलेंगे हमने अपने ध्यान से कर दिया था, पूजा पाठ किया, मन में आया, दिमाग में आया, हमने बोल दिया भविष्यवाणी। ये इसलिए नहीं कह सकते कि अभी हाल में कोरोना महामारी गई थी, तो ऐसे लोगों का ध्यान कहाँ चला गया था, हाँ। मति कहाँ नष्ट हो गई थी, क्योंकि ये समाज के संरक्षण का प्रश्न था। दूसरी बात, हम संवेदना की बात करते हैं कि अजीत पवार जी हों या कोई अन्य लोकप्रिय नेता रहा हो, यदि हमारे पास इस प्रकार की विद्या बुद्धि होती जो ब्राह्मणों का पुराना विचार रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से उसका उपयोग किया जाता। फिर उनके घर से उनसे मिल के संपर्क किया जाता, लिखित दिया जाता, अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता और उनके यहाँ जाके कि भाई आपको इस प्रकार की समस्या होने वाली है, आप सतर्क तो हाँ सतर्क रहे, या इसके लिए ये उपाय हम कर सकते हैं। ब्राह्मणों का काम हमेशा त्याग का रहा है, सुरक्षा का रहा है, समाज को अपनापन देने का रहा है। तो मैं कहूँगा जो लोग कहते हैं कि मैंने ऐसी भविष्यवाणी की थी, इस दिन विमान दुर्घटना होगी और नेता की इस प्रकार दुर्घटना में मृत्यु होगी, मैं उन्हें इसलिए गद्दार बोलूँगा कि अगर उनके अंदर ये क्षमता थी तो लोकप्रिय नेता अजीत पवार जी को सुरक्षित बचाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए गए, पता होते हुए भी। जी, ये भविष्यवाणी अधूरी है। फिर ये झूठ बोला जा रहा है कि ऐसा किया था। उन्होंने
क्या अजीत पवार जी के यहाँ संपर्क करने के लिए कोई प्रयत्न किया? क्या सरकार के किसी भी विभाग में जा करके किसी को सूचित करने का प्रयास किया? दिल्ली में महाराष्ट्र भवन है, क्या वहाँ जा करके अपना कोई लिखित नोट छोड़ा कि भाई इस प्रकार की बात है और सतर्क रहना चाहिए? ये क्या चक्कर है? और ऐसे लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन्होंने ज्योतिष को पढ़ा भी नहीं, उस किताब को भी प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें इस प्रकार की भविष्यवाणी करने का कोई विचार दिया गया हो। उन्होंने ज्योतिष के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा भी नहीं है, ऐसी कोई किताब भी नहीं पढ़ी है। हर महीने में 25-50 झूठ बोल देते हैं। अच्छा, कोई तुक्का लग जाता है। चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने कहा, एक वीडियो में बोल दिया वो चुनाव जीतेंगे, दूसरे में बोल दिया विपक्षी के लिए वो जीतेंगे, तीसरे में तीसरे विपक्षी को बोला वो जीतेंगे। अरे 6 खड़े, 6 में कोई तो जीतेगा, बाकी वीडियो डिलीट कर दो, बाकी डिलीट कर दो। बोले ये मैंने पहले कहा था। इन झूठों को गद्दारी करने से रोका जाना चाहिए, इन पर अंकुश लगाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कहता है कि मैंने 28 तारीख को कहा था कि विमान दुर्घटना हो सकती है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ, लेकिन उसने तो कहा था नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है। महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है। ये तुक्के की व्यवस्था। और तीसरी बात भविष्यवाणी के लिए हम बड़ी है कि ये कह रहे हैं कि मैं इसमें मौसम विज्ञान वालों को भी कटघरे में खड़ा करूंगा और इन झुट्ठों लुच्चे लफंगों को भी खड़ा करूंगा कि अगर आप कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी विषय की, तो कम से कम 3 भविष्यवाणियां उससे जुड़ी हुई आपकी सही निकली हो तो आप विषय को आगे करिए। एक बात तुक्के की, तो किसान भी कहते हैं इस दिन पानी बरस सकता है, बरस जाता है। कई बार ऐसा होता, बोले इस साल वर्षा बहुत अच्छी होगी, हो गई। तो वो क्या मौसम वैज्ञानिक हो गए क्या? उसी प्रकार से ये कहना कि हमने ये भविष्यवाणी कर दी थी, संजय जी गंभीर विषय है। तो इससे ये जताया जा रहा है कि मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूँ कि मैं विमानों के दुर्घटना होने की भविष्यवाणी कर लेता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका अभिप्राय यही हुआ ना। तो मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, आगे कम से कम 6 महीने की, 4 महीने की आप भविष्यवाणियां प्रकाशित कीजिए, किस किस तारीख को कहाँ कहाँ विमान दुर्घटना हो सकती है। और उनमें कोई अगर 5 भविष्यवाणियां सही निकल जाएंगी तो ये सही मानी जाएगी, नहीं ये गद्दार हैं, झूठे हैं, ये समाज शत्रु हैं, मैं ऐसे कहूँगा। जब आप कह रहे हो ना कि मैं कर लेता हूँ, ये प्रमाणित हो गया, अब आप प्रमाणित कीजिए। और कहीं सूचना नहीं दी तब तक, बिल्कुल। और अगर आज प्रमाणित की, आप प्रमाणित करो, कुछ वेबसाइटों में प्रकाशित होगा, मीडिया में प्रकाशित होगा, सारा समाज ध्यान देगा कि भाई आपने इस तारीख को विमान दुर्घटना की बात कही। चलो, आप पूरे देश की बात कर रहे हो, आप मत बताओ कि पूर्वी भारत में होगी, पश्चिमी में होगी, उत्तरी दक्षिणी, आप केवल कहो ना कि भारत में होगी। आप अगर इतना बड़ा दावा पेश करते हो और थोड़ी भी आपके अंदर सत्य निष्ठा है तो आप सच का सामना कीजिए और भविष्य के लिए कोई 50 भविष्यवाणियां करिए, उनमें 5 सही निकल जाए। मैं चुनौती देता हूं। विमान दुर्घटनाएं नहीं निकलती हैं तो इनके विरुद्ध केस किया जाना चाहिए, इन्हें कटघरे में पहुंचाया जाना चाहिए। आज हर व्यक्ति जिसके अपना विवाह नहीं चला वो ज्योतिषी है, जिसका अपना व्यापार नहीं चला वो ज्योतिषी है, जिसके ऊपर उठपटांग केस लग गए वो ज्योतिषी है, जिसके नशे के लिए अफीम आदि के पैसे नहीं जुटने लगे वो ज्योतिषी है या वास्तुविद हो गया, जिसके पास अपना कोई भी वर्चस्व नहीं वो ज्योतिषी हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ सरकार ने इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल रखे जिनमें 10-10, 12-12 साल लगातार शिक्षा लेके समर्पण पूर्वक पढ़ के आदमी ज्योतिषाचार्य होता है। ये लोग, और स्थिति तो यहाँ तक पहुँची, जो महिलाएं जितनी ज़्यादा चंचल हैं उनकी चैनलों पर उतनी ज़्यादा मांग है। चैनल उनके लिए ज्योतिषाचार्य लिख देते हैं। ज्योतिषाचार्य माने MA इन ज्योतिष। लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा, वो महिलाएं तय करके जाती हैं, ये लिखना आपको, तुम यदि मेरे लिए ज्योतिषाचार्य लिखोगे
और झूठ बोलोगे कि मैंने बड़ी भविष्यवाणियां की, सही निकलती हैं, तो वो जाती है, नहीं जाती। तो चैनल वाले ये मतलब स्वीकार कर लेते। स्थिति ये है, आज टीवी पर जितने भी ज्योतिषी जा रहे हैं, हाँ, 99% ज्योतिषियों के पास ज्योतिष की कोई डिग्री नहीं, किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा नहीं। उन्हें केवल लफाजी करने के लिए चैनल बुलाते हैं, टीआरपी के लिए। हाँ, टीआरपी के लिए। और सच्चाई ये है, चैनलों में हाँ, ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं होता है जो बिना सैलरी या बिना पारिश्रमिक के काम करे। ये केवल लफाज लोग तो फ्री हैं, से बैठे हैं, इन्हें पकड़ के बुलाया जाता है, एक एक कप चाय पिला दी जाती है और इनसे कहा जाता है मैं तुम्हारे नाम के आगे ज्योतिषाचार्य लिख दूंगा झूठा। हाँ, उस तय पर सोचो कितने निठल्ले हैं, कितने खाली लोग हैं हाँ, कि इन्हें ना पैसे दिए जाते, ना सम्मान दिया जाए, कुछ हो नहीं। हाँ। अच्छा, ये बहस करते हैं ज्योतिष पर। हाँ, तो ज्योतिष पर बहस करते हैं, हाँ, दोनों। हाँ, शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ, पीक कहाँ जाता है, खत्म कहाँ होता है, किसी को नहीं पता। खाली सब अपने अपने वीडियो अपने अपने क्लाइंटों के पास भेजते हैं, देखो मैं फला न्यूज पर आया था और मैं बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। और उनको हाँ हाँ कहा जाता है बस मतलब इतना झूठा, इतना जालसाजी, इतना भ्रष्टाचार। हम तो कहते हैं समाज में भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए जितनी संस्थाएं बनी वो सब लगा देनी चाहिए ज्योतिषियों के पीछे। उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योतिष पीएचडी की, लेकिन मैं भी सम्मिलित हूँ। सीधी स्थिति ये है, हम अगर कोई दावा करें उस दावे की जांच होनी चाहिए। ज्योतिषी हो या वैज्ञानिक, अफवाह फैलाने का अधिकार किसी को नहीं। और गलत ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर पर कार्रवाई होती है, ज्योतिष होना चाहिए। बिल्कुल। अभी आजकल आपने सुना होगा, वैज्ञानिकों ने बोलना शुरू कर दिया है हिमालय में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। अच्छा, कितनी लफाजी है, मतलब कब आने वाला है नहीं बता पाएंगे, आने वाला बस आने वाला है। क्योंकि वो थोड़े थोड़े दिन बाद ऐसी झूठी लफाजी भविष्यवाणी इसलिए कर देते हैं कि अगर भूकंप विज्ञान विभाग से सैलरी लेनी है, सच बोलना कुछ उनके बस का है नहीं, सोचते झूठे ही कुछ बोल दो। इसी प्रकार से आजकल ज्योतिष संजय जी इस तरह चल रही है कि आप कोई डरावनी भविष्यवाणी बहुत बड़ी कर दो। किसी ज्योतिषी को आप बोलते सुनो भविष्यवाणियों में टीवी चैनलों पर, वो कहता कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली। अरे डर क्यों रहे हो? नहीं, कहीं ना कहीं शब्द को सूझ नहीं रहे, कहीं ना कहीं आने वाली है। अरे दो टूक बोलो ना कि ऐसा होने जा रहा है आपके साथ। ये हमारा ज्योतिषी इतिहास रहा है। टीवी पर ये लफंगे आते हैं तो बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ भेजो, तो बोलते हैं आपका मकर राशि में, मकर लग्न में जन्म हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? अब सामने वाला क्या कहे बताओ। हाँ चलो हुआ। बोले आपके पंचम में राहु बैठा है, हाँ हुआ है ऐसा। हाँ बोले काल सर्प बन रहा आपका। बोले हाँ। बोले आपके यहाँ कोई संकट आया इस साल? सामने वाले ने कहा ना ऐसा तो कुछ नहीं आया। तो कुछ तो आया होगा। हाँ कुछ तो आया होगा। बोले पिछले साल ऐसा हुआ तो कुतिया खत्म हो गई थी हमारी। बोले देखो कितना बड़ा संकट, हमने बता दिया है, बात बताई तो नहीं थी हमने। अब चांदी का सांप चढ़ाओ, अब चांदी का सांप चढ़ाओ और सोने का पंडित जी को दो मुझे, और मेरे ही यहाँ से चांदी वाला ले जाना। अच्छा असली चाहिए तो मैं सिद्ध करके दूंगा। मतलब आजकल नग नगीना भी ब्राह्मणों ने ये काम कभी नहीं किए। शास्त्र की विजय इसीलिए हो, ब्राह्मणों ने स्वार्थ को आगे किया नहीं था। आज ये स्थिति है, आप अंगूठी पहनो, अंगूठी पहनने से आपका विकास होगा, ठीक है। बोले लेकिन खरीदो मेरे यहाँ से। बोले किस लिए? बोले चूंकि मैं सिद्ध करता हूँ। संजय जी उनके चेहरा मजनू जैसे लग रहे, और वो कहते मैं सिद्ध कर दूंगा। अरे मंत्र जपना इतना आसान है क्या? बिना मंत्र जपे, बिना पुरस्चरण किए आप कैसे सिद्ध कर सकते हो किसी चीज को? और नग उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का मंत्र कहाँ है? बतावे ना कोई सामने आगे है ही नहीं ना। मैं पिछले कल परसों से, जब से अजीत जी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, मैं आहत हूँ इस बात से कि एक लफाज वर्ग ये कह रहा है, मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी पहले। अरे उनके परिवार को देखिए आप, उनसे जुड़े लोग रो रहे हैं।
और आप बेशर्मी में कह रहे हैं हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी इसकी। तो कहाँ थे करके आप केवल वीडियो देख रहे थे कि जब वो मरेंगे तो हमें बता देंगे। अरे स्थिति ये है, आपको उसे टालने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए तो आपने क्यों नहीं किया? यदि आप अपनी भविष्यवाणी पर भरोसा करते थे तो आप इतनी लफाजी मार सकते हो तो महाराष्ट्र तक जा क्यों नहीं सकते थे एक बार कहने के लिए कि मेरे पास ये उपाय है, ये यज्ञ है, ये आने वाली नगीना है और मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मैं समझता हूँ अजीत परिवार जी इतने संस्कारवान, इतने सहनशील, सात्विक, सहज, हंसमुख व्यक्ति थे, वो आपका सुझाव, आपकी सलाह आराम से मान लेते। अब लफाजी करने की क्या जरूरत है? अब उसको रील बनाकर खूब वायरल कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और अगर कानूनी लोग इस बात को सुन रहे हो तो एक ज्योतिषी के नाते, चूंकि मैंने ज्योतिष विभाग में 12 साल अपना समय दिया पढ़ने के लिए, मुझे पीड़ा होती क्योंकि ये लोग झूठ बोलते बाद में कहते ज्योतिषी हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका निराकरण हो, इनको बुला के पूछा जाए कि भाई आपको कैसे पता लगा, वो किताब लाओ। पता लगा तो गए कि नहीं वहाँ बताना? पता लगा, आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? किसी मीडिया को सूचित क्यों नहीं किया? मीडिया पर क्यों नहीं डाला उसे? भाई कुछ नहीं, प्रधानमंत्री को मेल तो भेज सकते थे। अगर मेल इन्होंने भेजी होती तो आज रिकॉर्ड होता। नहीं था। चाहते तो अजीत जी की मेल पर मेल डाल सकते थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मेल पर मेल डाल सकते थे। तो मेरी समझ से ये जो भी साक्ष्य रखनी चाहिए तो वो तो कुछ है नहीं। बोले मैंने वीडियो पर बोला था, मेल डाले होते तो डिलीट कर देते तो भी उनकी मेल पर होता तो प्रमाण मान लिया जाता। वीडियो में कहते बोला है, वो ऐसा बोला है कि जब हम चाहेंगे तो उसको डिलीट कर देंगे। तो कितनी बड़ी जालसाजी ज्योतिष के नाम पर। संजय जी, इसका बहिष्कार होना चाहिए और जो लोग इस प्रकार की झूठी भविष्यवाणियां करते हैं उनके ऊपर केस होना चाहिए। सोर्स दिखाएं और वो दिखाएं बिल्कुल, और सरकार को ये मांगना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे में तो नाम खराब हो जाएगा सबका। बिल्कुल, इन झूठों के कारण ज्योतिष शास्त्र बदनाम हो रहा है। ज्योतिष शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं रही है। आज टीवी चैनल, आज विश्वविद्यालयों में जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं वो कहते हैं पढ़ने से क्या मतलब? कहने लगे क्या? कहते चोरी चकारी करेंगे, जेब काटेंगे, लोगों की जीन चैन छीनेंगे और पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो किसी टीवी पर पैसे देंगे, विज्ञापन देंगे और ज्योतिषाचार्य टीवी वाले सिद्ध कर देंगे। मैं क्या को पढ़ने जाऊँ? वैसे बन जाओ, पैसे जहाँ वहाँ देना। हाँ, इस समय जो अपराध बढ़ रहा है इसीलिए कि टीवी जब ज्योतिषी बना रहा है, चैनल ज्योतिषी बना रहे हैं, तो वो लड़के सब अपराध में कूद गए, नशा बेच रहे हैं। बोले किस लिए? बोले ज्योतिषी बनना है। बोले क्यों बनना है? इससे कैसे बनोगे? बोले नशा बेच रहे, मुनाफा ज़्यादा होता है और फिर इस नशे से हम चैनल वालों को पैसे देंगे, मुझे ज्योतिषाचार्य कह देगा। तो अंकुश उन ज्योतिषाचार्यों, उन चैनलों पर भी लगाना चाहिए कि भाई आपने ज्योतिषाचार्य कहा, ज्योतिषाचार्य मतलब इनमें ज्योतिष, आप इनकी डिग्री दिखाओ या वो दिखावें। क्या है ये? हाँ, नहीं तो बहुत बड़ा अपराधी वर्ग बहुत जल्दी ज्योतिषी बन जाएगा। वो पैसा इकट्ठा करेगा, ठगेंगे वो लोग दूसरों को, ठगने का काम शुरू करेंगे फिर वो। हाँ बिल्कुल, ये भी एक तरीके की तस्करी है। भले लोग मुसीबत में आवे, उनकी किडनी निकाल लो, वही तो ये। आज कहा जा रहा है कि मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि विमान दुर्घटना में ऐसा ऐसा। कल ये लोग बड़े बड़े लोगों से जुड़े होते हैं, उनसे संपर्क करेंगे, भाई आपका विदेश में जाना ना अक्सर है, कहो तो मैं तारीखें बता दूं। नहीं हो रहा कुछ, किस तारीख को दुर्घटना होगी। हाँ। तो सामने वाला कहेगा चल 1-2 लाख तुम भी ले जाओ, बताई दो साल में किस किस तारीख को दुर्घटनाएं होंगी। तो उस दिन वो दिन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और दुर्घटना नहीं होगी तो बोले मैंने यज्ञ किया था। हाँ। उसमें आपके नाम की भी 2 आहुतियाँ डाली थी, 51,000 भेज देना आप, उसका अलग से भेज दीजिए। हाँ, कि दुर्घटना ना हो इसलिए हमने यज्ञ की। कितने झूठे हैं। कई लोग तो ऐसे हो, धनिया पालक पुदीना लेके बैठते, बोले ये पालक को अगर पुदीने पर रख दो और उस पर थोड़ी सी धनिया डाल दो तो ये बुध राहु और केतु तीनों एक साथ आ जाते हैं। इनकी आपस में हमने सलाह करा दी, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे बेईमानों को समझ में नहीं आता है, आपने ज्योतिष पढ़ी है कि ये बकवास सीखी है, सभी उसे करवा रहे हो। हाँ, किस किताब में लिखा है? एक कह रहा था अभी एक दिन मिला कर, मैंने तो लाल किताब पढ़ी है, मैंने भी काली पढ़ी है।
ये लाल किताब कहाँ से आ गई समझ में नहीं आ रहा। जितने लोग उतनी किताबें, लाल, हरी, गुलाबी, नीली। तो कुल मिला के ज्योतिष शास्त्र पर यदि कोई भी वक्तव्य दिया जाता है, हमारे देश में 16 विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें रीडर प्रोफेसर लोग हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं। तो किसी भी भविष्यवाणी की तहकीकात पहले वहाँ करवाई जाए, वो रीडर प्रोफेसर कहें हाँ हमारे शास्त्र से ये सहमत है, तो ठीक है। नहीं तो इस तरीके की भविष्यवाणी केवल बक दिया हो गया, नहीं मानना चाहिए। रोज को कह दिया जाएगा कल पानी बरसेगा, परसों बरसेगा, नरसों जिस दिन बरस जाएगा बाकी डिलीट, उस दिन बोले मैंने कहा था इस दिन बरसेगा। होने वाली है। हाँ, तो बाद में पंडित जी ने फीस बढ़ा देंगे फिर। हाँ, तो इसलिए संजय जी मैं चाहता हूँ ज्योतिष के साथ न्याय हो, और समाज चाहे तो समाज सरकारें बदल देती है, समाज चाहे तो ज्योतिषियों को बदल सकते हैं। ऐसे लफाजों को उठा के अलग फेंको। एक कंपनी है, इस साल पता लगा कि उसने इसी लफाजी के बल पर 1000 करोड़ का धंधा किया। हाँ। और जब हमने चुनौती दी कि एक सिंगल ज्योतिषी आपके पास हो तो उसे सामने लाओ बात करे, कोई नहीं है, कोई नहीं है। समाज को सोचना चाहिए कि वो अपने साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहा कि तुम्हारी मुसीबत को कैश करने के लिए वो लोग बैठे। आदमी डरा कर पैसे ले लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपकी खास जानकारी। और आप लोग भी ऐसे फर्जी पंडितों के चक्कर में ना फंसे जो झूठी झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, और करते हैं तो उनका सोर्स मांगिए, और सोर्स मांगने के साथ साथ ये भी पूछिए कि आपने उस व्यक्ति को आपने सूचित किया नहीं किया जिसके लिए आपने किया था। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उनको फर्जी ही मानिए। और ऐसे ही खबरों के लिए आप नसल खबर साथ बने रहिए।